हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 10, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायु। आपका अगला प्रश्न, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पॉलीएस्टर तथा कपास का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी थाईलैंड। आपका अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तलवंडी पाकिस्तान में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं। आपका अगला प्रश्न, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कलकत्ता से आगरा के बीच। आपका अगला प्रश्न, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। दोस्तों ये किचलू है ना कि किचल, तो इसको किचलू कर लेना। आपका अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोगों की संख्या के अनुपात। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों आप इसके अन्य दो ऑप्शन भी देख लेना। तो दोस्तों इसके अन्य दो ऑप्शन ये हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। आपका अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। और दोस्तों इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आपका अगला प्रश्न, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो दोस्तों पहला है इसमें अकार्बनिक, नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में, बिल्कुल सही बात है। सीधे वायुमंडल से लिया जाता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका पहला और दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, 900 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पेयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 810 जूल। आपका अगला प्रश्न, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी असमान। आपका अगला प्रश्न, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौसम। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेट बार। आपका अगला प्रश्न, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था यह 1951 में हुआ था दोस्तों, इसको याद रखना। तो किस वर्ष हुआ था, और दोस्तों पहले संविधान संशोधन से ही 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। आपका अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया है, इसकी रचना है। दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत मुनि। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। आपका अगला प्रश्न, दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय गणित दिवस। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूं। म्यांमार में इसका नया नाम पूछा है, जबकि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें नया की जगह पुराना नाम पूछना चाहिए था, लेकिन ये नया पूछ रहा है, लेकिन इसमें पुराना नाम होना चाहिए था। यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग है। आपका अगला प्रश्न, अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी। तो दोस्तों किसके दरबार में रहता था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। आपका अगला प्रश्न, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वेज नहर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1773 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार को। आपका अगला प्रश्न, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन। आपका अगला प्रश्न, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है। तो
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन किट्सकी। आपका अगला प्रश्न, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनंत। आपका अगला प्रश्न, कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचगंगा। आपका अगला प्रश्न, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नोएडा और आगरा में। आपका अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपकी सूची है, पहला ऐतिहासिक स्मारक है और स्थान है। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। 84 गुंबज। तो दोस्तों 84 गुंबज जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और दोस्तों कादमगिरी पर्वत चित्रकूट। तो दोस्तों आपको विपरीत चलता है 4 3 2 1। तो देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में यह आता है। तो दोस्तों 4 3 2 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पिकअप दोस्तों यह लखनऊ में है, सही है। राज्य चरम विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, बिल्कुल सही है दोस्तों। यूपीएफ सी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है दोस्तों, यह लखनऊ में है दोस्तों। तो दोस्तों यह ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह एक ट्रैफिक साइन है, तो आपका इसका उत्तर देना है, क्या आएगा? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पार्किंग निषेध है। आपका अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बलिया। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर। आप अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वीं योजना में। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। धीरे धीरे का समास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। आपका अगला प्रश्न, आंख ने दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी। आपका अगला प्रश्न, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शारदा। आपका अगला प्रश्न, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाएं और उचित क्रम चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है, दोस्तों इसमें दो से चार, पांच से और तीन से स्टार्ट है। तो हम देखते हैं कौन से शुरू करते हैं। पहले दो से देखते हैं, बिना हिंसक विरोध के। तो दोस्तों बिना हिंसक विरोध के ये बीच में शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा। पांच से शुरू करते हैं, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को। तो दोस्तों यह भी शुरू नहीं होता है। अब तीन से शुरू करके देखते हैं दोस्तों, शुरू से ही, शुरू से ही। तो दोस्तों पांचवा देखते हैं अब, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को। अब दूसरे पे, बिना हिंसक विरोध के। पहला दोस्तों भारतीय। उसके बाद देखते दोस्तों चौथे पर चलते हैं, भारतीय सहते चले आए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बनना है। तो दोस्तों पहले आ रहा है, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसक विरोध के भारतीय, बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और एक बार आप चेक करना, अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अद्भुत। आपका अगला प्रश्न, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य। आपका अगला प्रश्न, जिसके बराबर कोई न हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुपम। आपका अगला प्रश्न, बंदर का तत्सम रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वानर। आपका अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे निराला। आपका अगला प्रश्न, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा। आपका सॉरी, राधा नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसको दोस्तों सही कर लेना, मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, सीता। आपका अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। आपका अगला प्रश्न, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
परिणामत। आपका अगला प्रश्न, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। आपका अगला प्रश्न, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैचारिक। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसमें मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। दोस्तों ये में अंकी बिंदु जो लग रही है ना, ये बहुवचन को संबोधित करता है, जो है में। अगर सिर्फ सिंगल है तो दोस्तों यह एक वचन के लिए होगा, और इसमें अगर अंकी बिंदी लगाए दोस्तों बाद में, तो दोस्तों ये बहुवचन को संबोधित करता है दोस्तों अंकी बिंदी। तो दोस्तों इसमें ये एक भाई है, तो दोस्तों एक भाई एक वचन है, जबकि ये है जो अंकी बिंदी है, इसकी वजह से यह बहुवचन हो गया। दोस्तों इसमें भी अंकी बिंदी है सेकंड वाले में, और 5वें वाले में भी मेरी भाई। दोस्तों मेरा भाई होता ना तो सही हो जाता, लेकिन मेरी एक भाई, तो दोस्तों यह गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाववाचक। आपका अगला प्रश्न, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मछली की तरह गोल आंखों वाली। आपका अगला प्रश्न, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्धनता। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विज्ञ। आपका अगला प्रश्न, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेषण। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नहीं। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुगत। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसिक कष्ट। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्तन। आपका अगला प्रश्न, रुपये हैं। दोस्तों रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है इसमें। तो आपका सही उत्तर है रुपये खनकते हैं। आपका अगला प्रश्न, निशा का विशेषण रूप है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नैश। आपका अगला प्रश्न, 8 कन्नौज या 9 चूहे लोकती का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुवीर्य। और दोस्तों यहां से आगे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।